6, जिसमें दोस्तों यहां पर कांग्रेस 4 और बीजेपी 2 सीट निकाल सकती है। यानी कांग्रेस दोस्तों यहां पर अच्छी जो है साबित होते हुए नजर आ रही है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी की दोस्तों यहां पर 4 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी, यानी दोनों को 50-50 दोस्तों वोट मिलते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर 2-2 सीट निकाल सकती है। खरगोन की बात करें तो खरगोन में 6 सीटें, जिसमें कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और एक अन्य के खाते में सीट जा सकती है और 6 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहां पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है 3 सीटों के साथ। वही झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में कुल 3 सीटें, जिसमें कांग्रेस 1, बीजेपी 2 सीट निकाल सकती है और यहां पर तीनों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, 3 में से 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। इसी के साथ कांग्रेस ने 10 के आंकड़े को टच कर लिया। वही दोस्तों बीजेपी 8 और अन्य के खाते में 1 जाते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ मंदसौर की बात की जाए तो मंदसौर में कुल सीटें 4, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीत सकती है और यहां पर 50-50 चांस बताए जा रहे दोनों का। वही दोस्तों बैतूल की बात करें तो बैतूल में कुल सीटें 5, 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी जीत सकती है और 5 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होते हुए नजर आएगा और यहां पर बीजेपी दोस्तों 3 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। शाजापुर की बात करें तो शाजापुर में कुल 3 सीटें, जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। तीनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अशोकनगर में दोस्तों 3 सीटें, जहां पर दोस्तों तीनों की सीटों पर जो है काफी दमदार उम्मीदवार उतारे दोनों पार्टियों ने, जिसमें यहां पर बीजेपी को फायदा है। यहां पर कांग्रेस 1 और बीजेपी 2 सीट निकाल सकते हैं और दोनों दोस्तों जबरदस्त जो है यह मुकाबला होने वाला है अशोकनगर का। वही छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में कुल सीटें 7, जिसमें दोस्तों वन साइडेड कांग्रेस यहां पर 4 सीटें निकाल सकती है तो बीजेपी को 3। यहां पर दोस्तों बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन यहां पर 50-50 भी हो सकता है। अगर एक सीट अदर के खाते में जाती है तो यहां पर 3-3 सीट पर दोनों पार्टियां सीटें निकाल सकती है। वहीं दोस्तों छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में कुल 6 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस 3 बीजेपी और 6 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक अदर पार्टी को जा सकते हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों बीजेपी का पलड़ा छतरपुर में भारी है, जिसमें 3 सीट बीजेपी निकालते हुए नजर आ सकती है। निम्स की बात करें तो निम्स में कुल सीटें 3, 2 कांग्रेस 1 बीजेपी निकाल सकती है। तीनों सीटों पर जबरदस्त टक्कर होते हुए नजर आएगी और यहां पर दोस्तों कांग्रेस का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। कटनी की बात करें तो कटनी में कुल सीटें 4, 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी निकाल सकते हैं। चारों सीटों पर रोमांचक दोस्तों जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कटनी में दोस्तों कांग्रेस का पलड़ा भारी और यहां पर 3 सीट कांग्रेस निकाल सकती है। वहीं आगरमालवा की बात करें तो आगरमालवा में कुल सीटें हैं 2 और दोस्तों दोनों के दोनों यहां पर कांग्रेस निकाल सकते हैं और इसी के साथ बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर आगरमालवा की दोनों सीट कांग्रेस को निकलती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान साबित होगा। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में 5 सीटें, जिसमें 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी जीत सकती है और बीजेपी की ओर से दोस्तों काफी कड़ा मुकाबला मिल रहा है और इसीलिए बीजेपी के साथ दोस्तों यहां पर कांग्रेस भी 2 सीट जीतते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी 3 सीट भी निकाल सकती है। बुरहानपुर में दोस्तों 2 सीटें, 1 कांग्रेस 1 बीजेपी जीत सकती है। दोनों सीटों पर जबरदस्त टक्कर होते हुए नजर आएगी और यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों कास्ट जो है टक्कर हो रही है और यहां पर 50-50 चांस है दोनों पार्टियों का। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में 3 सीटें, जिसमें 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीत सकती है। तीनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दतिया की बात करें तो दतिया में कुल सीटें 3 और यहां पर 1 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीत सकती है। तीनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी 2 सीट यहां पर निकाल सकती है। विदिशा की बात करें तो विदिशा में कुल 5 सीटें, जिसमें कांग्रेस 3 और बीजेपी 2 निकाल सकती है। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 3 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। इसी के साथ यहां पर 38 के आंकड़े को कांग्रेस टच कर सकती है, तो वही दोस्तों बीजेपी 34 और यहां पर अन्य के खाते में 2 जाते हुए नजर आ सकता है। इसी के साथ यहां पर बात की जाए अलीराजपुर की तो 2 सीटें दोस्तों यहां पर 50-50 चांस है, एक कांग्रेस एक बीजेपी और दोनों सीटों पर एक दमदार दोस्तों दोनों ने कैंडिडेट उतारे हैं। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में 3 सीटें, यहां पर दोस्तों टीकमगढ़ में 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी की जीत हो सकती है। दोनों के ऐसे तो प्रत्यक्ष एक से बढ़कर एक है, लेकिन यहां पर दोस्तों अदर्स के वोट कटने के कारण बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए 2 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ जा सकती है। वही दोस्तों रायसेन में जो है यहां पर 4 सीटें और यहां पर 50-50 चांस है, फिर भी दोस्तों बीजेपी का पलड़ा भारी है यहां पर, लेकिन दोस्तों 2-2 सीट यहां पर दोनों भी निकाल सकती है। रतलाम की बात करें तो रतलाम ऐसे तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन दोस्तों वोट इधर उधर शिफ्ट होने की वजह से यहां पर बीजेपी को वन साइडेड फायदा हो सकता है। 5 में से 3 सीट बीजेपी निकाल सकती है, जबकि 2 सीट पर ही कांग्रेस सिमट सकती है। यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि इसी के साथ जो ना 45 के आंकड़े को टच कर सकती है कांग्रेस, बीजेपी 41 और अन्य के खाते में 2 जा सकती है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में कुल 3 सीटें, 1 कांग्रेस 2 बीजेपी और तीनों सीटों पर जबरदस्त कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी वन साइडेड 2 सीट निकाल सकती है जबरदस्त टक्कर के साथ। बालाघाट की बात करें तो कुल सीटें 6, 3 कांग्रेस 2 बीजेपी एक अन्य के खाते में जा सकती है और यहां पर 6 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों कांग्रेस का पलड़ा भारी और 3 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, तो बीजेपी 2 पर और यहां पर बताया जा रहा है कि सीधी में दोस्तों 4 सीटें है कुल, जिसके साथ ही कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2, यानी 50-50 चांस बन रहा है सीधी में। लेकिन यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इसी के साथ जो है ना यहां पर कांग्रेस का जो है पलड़ा तो भारी है, लेकिन बीजेपी दोस्तों 4 में से 3 सीट भी निकाल सकती है। वही दोस्तों यहां पर इसी के साथ कांग्रेस ने 50 के आंकड़े को टच कर लिया है। साथ में इंदौर की बात करें तो इंदौर में ऐसे तो दोस्तों बीजेपी का रुतबा रहता है, लेकिन इस बार दोस्तों कांग्रेस को जो है यहां पर फायदा होते हुए नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, यहां पर इंदौर में 9 सीट है, जिसमें कांग्रेस को एक तरफा 5 सीट पर जीत मिल सकती है।
आपकी क्या राय है दोस्तों, इंदौर में क्या सच में 5 सीट निकाल सकती है कांग्रेस और यहां पर बीजेपी को दोस्तों 4 सीटों पर जो है सिमटना पड़ सकता है? ऐसे तो अब लग रहा था स्टार्टिंग में कि इंदौर में दोस्तों बीजेपी लगभग 6 से 7 सीट निकालेगी, लेकिन दोस्तों उल्टा हो रहा है, यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही दोस्तों श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में यहां पर दोनों सीट बीजेपी निकाल सकती है। यहां पर दोस्तों जो है कांग्रेस में काफी जो है एमएलए को टिकट दिए जाने को लेकर चर्चा में थे और वहां पर दोस्तों जो है किसी बड़े उम्मीदवार को टिकट ना मिलने की वजह से दूसरे जो है उम्मीदवार नाराज थे, इसी वजह से यहां पर बीजेपी को वन साइडेड फायदा और कुछ जगहों पर दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि अदर कैंडिडेट में जो है जिन्होंने खड़े किए और वो दोस्तों वोट कट रहे, इसलिए बीजेपी को फायदा हो सकता है। वही दोस्तों सागर की बात करें तो सागर में कुल 8 सीटें, 5 सीट कांग्रेस जीत सकती है सागर में। जी हां दोस्तों, यहां पर वन साइडेड कांग्रेस की जीत बता सकते हैं कि 5 सीट कांग्रेस तो 3 सीट पर बीजेपी जीत सकती है और यहां पर 8 सीटों पर रोमांचक जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। गुना में कुल सीटें 4, 1 कांग्रेस 3 बीजेपी जीत सकती है। चारों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, कांग्रेस 1 तो बीजेपी 3 और यहां पर चारों सीटों में दोस्तों बीजेपी का पलड़ा भारी है। भिंड की बात करें तो भिंड में कुल 5 सीटें जिसमें कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3 सीट पर जीत मिल सकती है। पांचों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है दोस्तों, 5 में से 3 सीट पर बीजेपी जीत सकती है। धार की बात करें तो धार में कुल सीटें हैं 7 और इसमें यहां पर 50-50 चांस है, लेकिन दोस्तों धार में बीजेपी का पलड़ा भारी है, बीजेपी 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है तो वही कांग्रेस 3 पर सिमट सकती है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम में 4 सीटें जिसमें 50-50 चांस लग रहा है, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस निकाल सकते हैं और यहां पर दोस्तों नर्मदापुरम में कुछ जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस 3 सीट भी निकाल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नर्मदापुरम में कितनी सीट बीजेपी और कितनी कांग्रेस निकाल सकती है? इसी के साथ यहां पर बात की जाए दोस्तों राजगढ़ की, तो राजगढ़ में कुल सीटें हैं 5 जिसमें कांग्रेस को एक तरफा 3 सीट मिल सकती है और बीजेपी को 2 और दोस्तों 50-50 भी हो सकता है, यहां पर एक सीट अदर के पाले में भी जा सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वही राजगढ़ के साथ यहां पर दोनों पार्टियों ने 70-70 का आंकड़ा टच कर सकते हैं तो साथ में अन्य के खाते में 3 और यहां पर बात की जाए निवाड़ी की तो निवाड़ी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुल सीटें हैं 2, दोनों के दोनों दोस्तों बीजेपी को जा सकती है। यहां पर दोस्तों जो है कांग्रेस के काफी ज्यादा वोट कटने वाले, इसलिए बीजेपी को फायदा हो सकता है और दोनों सीट बीजेपी निकाल सकती है। दमोह की बात करें तो दमोह में कुल 4 सीटें, कांग्रेस 2 और बीजेपी 2 निकाल सकती है। चारों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन वन साइडेड यहां पर दोस्तों बीजेपी को थोड़ा फायदा नजर आ रहा है दमोह में। यहां पर बात की जाए भोपाल की तो भोपाल में राजधानी भोपाल में कड़ा मुकाबला हो रहा है इस बार 7 सीटों पर दोस्तों, एक से बढ़कर एक उम्मीदवार है, अन्य के इसमें भी उम्मीदवार काफी जबरदस्त है, जिसकी वजह से कांग्रेस के थोड़े वोट कटेंगे तो बीजेपी के भी कटने वाले हैं। इसी के साथ कांग्रेस 3 और बीजेपी 4 सीट जज कर सकती है। जी हां दोस्तों, उल्टा भी हो सकता है, यहां पर कांग्रेस के 4 हो सकते हैं तो बीजेपी के 3 हो सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर भोपाल में काफी कांटे की टक्कर होने वाली है, 50-50 भी हो सकता है। पन्ना की बात करें तो पन्ना में 3 सीटें और तीनों सीटों पर बीजेपी को फायदा है। जी हां दोस्तों, 3 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, यहां पर जबरदस्त जो है टक्कर होने वाली है दोनों के बीच में। वही दोस्तों उमरिया की बात करें तो उमरिया में 2 सीटें और दोनों सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां पर दोस्तों बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है उमरिया में। वही दोस्तों रीवा की बात करें तो रीवा में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुल सीटें 8 और यहां पर जबरदस्त टक्कर के साथ कांग्रेस 3 बीजेपी 5 सीट जीत सकती है। यानी रीवा में दोस्तों बीजेपी का वन साइडेड पलड़ा भारी है और यहां पर बीजेपी दोस्तों 5 के करीब जीत दर्ज कर सकते हैं तो कांग्रेस को नुकसान के साथ 3 सीट पर सिमट होना पड़ सकता है। वही दोस्तों रीवा के साथ यहां पर कांग्रेस 82 और यहां पर बीजेपी 86 और यहां पर दोस्तों जो है अन्य के खाते में 3। यहां पे आप देखना होगा दोस्तों 100 के आंकड़े को पहले कौन टच कर सकता है, तो यहां पर बात की जाए मंडला की तो मंडला में कुल सीटें 3 जिसमें कांग्रेस 1 और बीजेपी 2 सीट जीत सकती है और यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही दोस्तों हरदा की बात करें तो हरदा में कुल 2 सीटें, एक कांग्रेस और एक बीजेपी जीत सकते हैं। यहां पर जबरदस्त कांटे की टक्कर है, दोनों के उम्मीदवार एक से बढ़कर एक दोस्तों टक्कर दे रहे हैं दोनों को। और यहां पर देवास की बात करें तो देवास में कुल सीटें 5, 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी जीत सकती है और 5 सीटों पर जबरदस्त टक्कर है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है, 3 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकते हैं और इसी के साथ 90 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए नजर आ सकती है बीजेपी। खंडवा की बात करें तो खंडवा में वन साइडेड कांग्रेस की जीत हो सकती है दोस्तों, यहां पर 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है तो वही बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बीजेपी 1 पर सिमट सकती है। इसी के साथ दोस्तों जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कुल 8 सीटें और यहां पर कांग्रेस 3 और बीजेपी 4 और एक अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस भी दोस्तों जबलपुर में काफी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है और यहां पर 50-50 भी हो सकता है दोनों पार्टियों का। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों शिहोर की तो शिहोर में कुल सीटें 4 जिसमें कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और चारों सीटों पर जबरदस्त टक्कर होते हुए नजर आएगी और यहां पर दोस्तों कांग्रेस जो है ना वन साइडेड 3 सीट निकाल सकती है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में कुल सीटें 7 और यहां पर उज्जैन में हर बार की तरफ बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन दोस्तों यहां पर कांग्रेस भी इस बार 1 से 2 सीट जो है ज्यादा निकाल सकती है, यानी कि दोस्तों 3 सीट तक कांग्रेस निकाल सकती है, बीजेपी 4 हो सकता है दोस्तों बीजेपी 5 भी निकाल ले, क्योंकि 1-2 सीट ऐसी है जहां पर एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है, बहुत ही कम वोटों से दोस्तों वो उम्मीदवार जीतने वाला है, इसलिए 7 सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं बीजेपी 100 के आंकड़े को टच कर सकती है। और यहां पर बात की जाए ग्वालियर की, वही दोस्तों ग्वालियर में आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि सिंधिया यहां पर दोस्तों जो है बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, उल्टा लोग दोस्तों जो है वहां पर ग्वालियर से ज्यादातर इस बार कांग्रेस को चूज कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत से कमेंट भी आए हमें ग्वालियर से, तो यहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 2 सीट पर ही जीत मिल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सच में ऐसा हो सकता है क्या? ग्वालियर में 4 सीट पर बीजेपी जो है यहां पर कांग्रेस जीत सकती है, तो बीजेपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ दोनों पार्टियां 100 के आंकड़े को टच कर सकती है। सिवनी की बात करें तो सिवनी में 4 सीटें, 2 बीजेपी
बीजेपी, 2 कांग्रेस जीत सकती है। चारों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है और 50-50 भी चांस है। यहां पर बात की जाए सतना की, तो सतना में आप देख सकते हैं दोस्तों 7 सीटें कुल, 3 कांग्रेस और 4 बीजेपी जीत सकते हैं और सातों सीटों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली है और दोनों पार्टी 50-50 निकाल सकते हैं दोस्तों, या तो कांग्रेस को 4 या बीजेपी को 3, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन टक्कर काफी कांटे की होने वाली है। वही दोस्तों डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। यहां पर दोनों के दोनों सीट बीजेपी निकाल सकती है, जो कि काफी टक्कर के साथ दोस्तों यहां पर एक से बढ़कर एक उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। वही दोस्तों बात की जाए यहां पर जो है नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर में जबरदस्त चारों सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी, यानी 50-50 चांस बताए जा रहे हैं और चारों सीटों पर काफी जबरदस्त टक्कर होने वाली है। वही दोस्तों यहां पर बात की जाए शाहडोल की, तो शाहडोल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुल सीटें हैं 3 और यहां पर तीनों सीटों पर दोस्तों जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस भी दोस्तों टक्कर देते हुए नजर आएगी। बहुत ही कम अंतर के साथ कांग्रेस 1 या 2 सीट निकाल सकती है, जबकि बीजेपी 2 सीट यहां पर चांस तो लग रहे हैं, लेकिन 1 सीट का दोस्तों जो है मामला फंस सकता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अगर आप भी शेड्यूल में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वही दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े को टच करती हुई भी नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस भी एकदम करीब रहेगी 1 से 10 के आसपास। अगर इन दोनों के दोस्तों जो है 5 या 10 सीट इधर उधर होते हैं तो दोनों में से कोई भी सरकार बना सकती है, या फिर अन्य के खाते में दोस्तों जो है अगर मजबूत हो जाए अन्य, यानी कि 10 के आसपास अन्य के खाते में सीट आ जाए और दोनों को बहुमत की जरूरत हो, काटेगी टक्कर, तो अन्य डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बार किसकी सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश में? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और मध्य प्रदेश से आप कौन से जिले, गांव, शहर से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर